नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों हमारे हेयर फॉल एंड होम्योपैथिक सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे साथियों वर्टेक्स यानी कि आपके इस सेंटर का, आपके सर के बीचों बीच का बाल झड़ना। बहुत लोगों में और खास करके मेल में ये सिम्टम क्या देखा जाता है साथियों, एक तो सामने के बाल झड़ते हैं किसी किसी के, और किसी किसी का क्या होता है कि ये रीजन का बाल झड़ता है, मतलब सर के बीच का, पीछे का। तो स्पेसिफिकली वर्टेक्स के रीजन का बाल झड़ना, इसके लिए स्पेशल मेडिसिन मैं आपसे बतलाऊंगा और क्या क्या आप ट्रीटमेंट होम्योपैथ में अदर ले सकते हैं, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं आप। अगर कुछ भी आपको वीडियो में अच्छा लगे और इसके अलावा कुछ पूछना हो या आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपके एक एक कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से देखता हूं साथियों। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं वर्टेक्स का हेयर फॉल, यानी कि हेयर फॉल अराउंड वर्टेक्स या फिर वर्टेक्स रीजन। तो साथियों वर्टेक्स यानी कि सर के बीच का जो एरिया होता है, जो उभार पीछे का होता है, उस एरिया को हम वर्टेक्स कहते हैं। खास करके मेल में ये चीज देखने को मिलता है कि इस रीजन का जो है बाल ज्यादा झड़ता है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो मैं आपको प्रिस्क्राइब करना चाहूंगा वो है साथियों ब्राइटाकार्ब। अब साथियों ब्राइटा कार्बोनिका या ब्राइटा कार्ब जो है वो ऐसे वर्टेक्स के लिए एक अच्छी मेडिसिन है, और वो इसके लिए क्योंकि मैंने इससे लोगों को लाभ पहुंचते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको कि वर्टेक्स के रीजन का बाल झड़ रहा था और ब्राइटा कार्ब से उन्हें फायदा हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना है क्या कि होम्योपैथ सिम्टम्स के हिसाब से काम करती है। जितना ज़्यादा सिम्टम्स आपके मैच करते हैं मेडिसिन के साथ, उतना ज़्यादा वो मेडिसिन आपके किसी भी तरह के इशू के लिए इफेक्टिव होती है। तो हमारा जैसे कि अगर हम सिर्फ वर्टेक्स के लिए ही बात करें तो सिर्फ ब्राइटाकार्ब भी नहीं, आपका सल्फर एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकता है, ग्रेफाइटिस आपका एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकता है। तो साथियों मेनली मैं ब्राइटाकार्ब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्राइटाकार्ब को देखा है, और बाकी आपको अगर सल्फर या फिर आपको ग्रेफाइटिस या फिर अदर मेडिसिन के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो तो आपको इसी चैनल में इन सारे मेडिसिन पर जो है वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर अदर हर जगह आप जो है इसके बारे में जानकारी खोज सकते हैं साथियों। अब ब्राइटाकार्ब के बारे में पहले तो ये बतला दे कि किस तरीका से खाएं। तो साथियों ब्राइटाकार्ब लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, तो इसे कम खुराक ही लेना चाहिए। मतलब एक दिन में अगर हम मान के चलिए कि 200 पोटेंसी का यूज कर रहे हैं तो एक दिन में 200 का एक खुराक जो है इनफ है। मतलब सुबह सुबह आप 2 बूंद सिर्फ रख ले रहे हैं जीभ पे, डेली के हिसाब से इनफ है, यही आपके लिए काफी होगा। या फिर आप वीकली भी अगर एक खुराक खाते हैं तो वो भी इनफ डोज होता है ब्राइटाकार्ब के मामले में। बहुत ज्यादा ब्राइटाकार्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डीप एक्टिंग रेमेडी है, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, गहराई से काम करती है, लंबे समय तक काम करती है। अब बाकी मेडिसिन है साथियों जैसे सल्फर, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, तो इन सारे मेडिसिन के बारे में तो मैं ज़्यादा आपसे डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत जो है बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसी चैनल में आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको हर मेडिसिन पे जो है मैक्सिमम मेडिसिन पे मैंने कोशिश किया है जानकारी शेयर करने का आपके साथ। तो आप ग्रेफाइटिस नाम से सर्च कर सकते हैं, लाइकोपोडियम नाम से सर्च कर सकते हैं, सल्फर नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको सारी मेडिसिन जो है मिल जाती हैं। उसकी तरह अगर हम सिर्फ डायरेक्टली वर्टेक्स की बात करें तो ब्राइटाकार्ब जो मैंने आपसे बताया, तो ब्राइटाकार्ब के अगर कुछ हम अलग सिम्टम्स की बात करें जैसे कि ड्वार्फिज्म के लिए ब्राइटाकार्ब जो है एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ड्वार्फिज्म बोले तो शॉर्ट हाइटेड पर्सन जो होते हैं जिनकी लंबाई समय सही से नहीं बढ़ती है उनके लिए, और खास करके अगर कम उम्र के लोग हैं तो उनकी हाइट बढ़ाने के लिए ब्राइटाकार्ब एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इधर उधर के हजार जो टैबलेट्स और क्या क्या आते हैं उन सबसे को लेने से बेहतर है अब ब्राइटाकार्ब वीकली एक खुराक आप लें, 200 2 बूंद वीकली, अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और खैर वो बात की बात है, बाल झड़ने के लिए, वर्टेक्स के रीजन के बाल झड़ने के लिए ब्राइटाकार्ब एक बेहतरीन मेडिसिन आपको साबित होता है। शॉर्ट हाइटेड पर्सन के लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। ये एक इसका सिम्टम हो गया। जैसे कि अगर और इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर हम एग्रावेशन देखते हैं इसका, तो पॉल्यूटेड एयर में रहने के वजह से अगर इस तरह का कंडीशन पैदा हुआ हो उनके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हो सकती है ये। उसके बाद ब्राइटाकार्ब के पेशेंट का एक माइंड सिम्टम आप देख सकते हैं क्या कि बीमारी के बारे में सोचने से जो है उसे और ज्यादा बीमारी जो है उसकी बढ़ती है। जैसे कि अगर हेयर फॉल से आप जूझ रहे हैं और हेयर फॉल के बारे में टेंशन लेते रहते हैं, आप
सोचते रहते हैं, उसके वजह से आप जो है स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है करके। और जब से आपने स्ट्रेस लेना शुरू किया तब से आपके बाल जो है और ज्यादा झड़ना शुरू हो गए हैं। मतलब होता है ना कि जैसे कि आपके ख्याल में होगा कि स्टार्टिंग से बाल धीरे धीरे करके झड़ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया तो काफी समय तक धीरे धीरे ही झड़ रहा था, लेकिन जब से आपने उस पर फोकस करना शुरू किया, जब से आपने उसका कुछ कुछ ट्रीटमेंट और कुछ कुछ व्यवस्था करने का कोशिश करना शुरू किया है, तब से जो है और ज्यादा वो झड़ रहा है। तो ये ब्राइटाकार्प एक स्पेसिफिक सिम्टम हो जाता है कि उसके बारे में सोचने से जो है और ज्यादा बाल झड़ना। तो ये इस कंडीशन में अगर इस तरह का माइंडसेट है आपका और इस तरह का चीज आपके साथ हो रहा है तो फिर ब्राइटाकार्प आपके लिए ही है और आपके लिए बेहतरीन साबित होगी ब्राइटाकार्प, इसमें कोई डाउट नहीं होगा साथियों। अब उसी के अगर हम एग्रेवेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉल्यूटेड एयर में रहने की वजह से, प्रदूषित वायु में, प्रदूषित वातावरण में रहने की वजह से अगर इस तरह की बीमारी शुरू हुई हो तो, और उसके साथ एमेलियोरेशन उसके उलट होगा इसका कि साफ सुथरे एरिया में रहने से जो है बाल झड़ना कम होता है। जैसे कि कुछ लोग, अगर आप में से ही किसी लोगों का होगा कि खुद का जो रेसिडेंस होगा वो कहीं किसी डैम्प यार्ड के नजदीक आसपास हो, अगर माने आपके एरिया में जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि शहर में बहुत जगह पर जो है बहुत सारा कचरा वगैरह होता है, गंदगी होता है, तो वहां पर तो आपके बाल झड़ते हैं। लेकिन जब आप अपने गांव जाते हैं, अपने पैटर्नल घर जाते हैं, अपने पैतृक घर जाते हैं, तो वहां पे जो है आपका बाल झड़ना जो है बंद हो जाता है, क्योंकि वहां आपको साफ आबो हवा देखने को मिलता है, पॉल्यूटेड एयर नहीं रहता है, आपको पूरा फ्रेश एयर मिलता है, वहां पर हर तरीका का साफ सुथरा वातावरण मिलता है, उसमें जो है आपका बाल झड़ना जो है बिल्कुल सा बंद सा हो जाता है। तो इस तरह का अगर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल ब्राइटाकार्प आपके लिए है। डेली आप 200 ले सकते हैं अगर क्रॉनिक ये प्रॉब्लम रहा है तो, और अगर आपका एक्यूट प्रॉब्लम है तो, और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर लंबे समय से ये प्रॉब्लम आपके साथ रह रही है तो फिर आपको वीकली एक खुराक जो है लेना चाहिए। और काफी तेजी में ब्राइटाकार्प बहुत तेजी में काम करती है, आपको 3-4 हफ्ते में रिजल्ट देखने को मिल जाता है, आपका बाल झड़ना जो है वो बंद हो जाता है, और साथ ही साथ जो है आपके बाल जो चले गए हैं वो आने भी शुरू होते हैं। जी हाँ, आपके जो बाल चले गए हैं वो आना भी शुरू हो जाता है। आपके बाल झड़ने के बाद जो आपका जो गंजापन सा एक जो उभर जाता है, एक जो खालीपन सा हो जाता है, वो धीरे धीरे, हालांकि बाल वापस आने में समय ज्यादा लगता है, बशर्ते कि बाल झड़ना रुकने में, बाल झड़ना रुक बहुत जल्दी जाता है, बाल आने में थोड़ा सा जो है आपको समय देना पड़ता है। तो साथियों, ब्राइटाकार्प का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके लिए है। बाकी आपका सल्फर है, ग्रेफाइटिस है, आपका लाइकोपोडियम है, तो ये सब मेडिसिन के बारे में अगर आपको सिम्टम्स जानना है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी तो कुछ सिम्टम्स मेरे साथ नहीं है, तो आप बाकी इन तीनों मेडिसिन को भी देख सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन भी बहुत बेहतरीन काम करती है साथियों। इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे आपको बुक्स में, यूट्यूब में, मटेरिया मेडिकाज में, हर जगह आपको इसके बारे में जानकारी जो है इजिली अवेलेबल है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।